अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एक ऐसा चैप्टर है कि जो 10th क्लास में आप इसकी बेसिक्स पढ़ेंगे, आगे जाके एफएससी के अंदर ये बहुत ज्यादा डिटेल के जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये लेक्चर जरूर सुनना चाहिए ताकि आप अपनी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। तो जी स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिकल कंपाउंड्स क्या होता है। केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स बेटा दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा हमारे पास होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बेटा जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी इनको हम जानदारों से हासिल करते हैं, जैसे हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। किनसे बेटा हासिल करते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं। अब जानवर और पौधों से हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं? जानवर और पौधों में ऐसा क्या मौजूद होता है कि जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लांट्स और एनिमल से हासिल करते हैं। तो बेटा जहां ऑर्गेनिक जो चीज है ना, इसको हम लिंक करते हैं कि हम एनिमल्स और प्लांट से बेटा क्या हासिल करते हैं? कार्बन। क्या हासिल करते हैं बेटा? कार्बन, कार्बन एलिमेंट। कार्बन बेटा एलिमेंट हम हासिल करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक जहां वर्ड आ जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खासतौर पे अगर हम केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो किस पर मुश्तमिल होते हैं? कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं। कार्बन साथ इनमें क्या आ जाती है बेटा? हाइड्रोजन। बेटा कार्बन और हाइड्रोजन का जो है ना, ये एक दूसरे के साथ इनका ना जन्म जन्म का साथ है। इसका क्या मतलब है? जहां कार्बन को अपनी वैलेंसी जो है बेटा वो कंप्लीट करने की जरूरत पड़ती है, वही हाइड्रोजन के से ये क्या कर लेता है? बॉन्डिंग कर लेता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड हैलोजेंस। जी बेटा अब हैलोजेंस क्या है? 9th क्लास में बेटा आप पढ़ के आए थे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में मैं अपने स्टूडेंट्स को ये हिंट कह लें, आप इसको ट्रिक कह लें, मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती होती हूँ, ठीक है, कि एक कोड वर्ड मैंने उनको बताया हुआ है BCNO, BCNO। अब B से क्या है? ब्रोन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से क्या है? ऑक्सीजन। अब जो B है बेटा हमारे पास ये 13 ग्रुप होता है, C जो है कार्बन 14 ग्रुप होता है, N जो बेटा है नाइट्रोजन ये हमारे पास 15 ग्रुप होता है, और ऑक्सीजन हमारे पास बेटा 16 ग्रुप होता है। अब बेटा इसमें देखें जो हमारे पास कार्बन आ रहा है वो कार्बन हमारे पास कहाँ पे आ रहा है? 14 ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह बेटा क्या होता है कि जो कार्बन है ना, कार्बन की अगर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि एक हटा दे और ये जो हमें 4 नजर आ रहा है ये कार्बन की क्या होती है? वैलेंसी होती है, ठीक है। इसलिए कार्बन को बेटा टेट्रा वेलेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन को टेट्रा वेलेंट कहते हैं। इसकी 4 यानी कि 4 इसकी बेटा क्या होती है? ये इसकी 4 क्या है? इसकी वैलेंसी है। अब मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बताती चलूं कि वैलेंसी क्या होता है। बेटा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है बेसिकली। कहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं? बेटा ये एटम जो है, ये देखिए अगर हम कार्बन एटम बना रहे हैं, कार्बन एटम के सबसे बेटा जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, 1 2 3 4, ये हमने क्या बनाया? कार्बन एटम। कार्बन एटम के बेटा सबसे बाहर वाला जो शेल है जिसको बैरूनी शेल उर्दू में कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल में बेटा क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल जो बैरूनी शेल है बेटा इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल भी कहते हैं।
सबसे बेटा ये बाहर वाला शेल होता है, किसी भी एटम की जो हम वैलेंसी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद बताते हैं कि इसकी वैलेंसी इतनी है, वो बेटा उसके आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे हम बताते हैं कि फला जो है, मतलब ये जो एटम है बेटा, इसके आखिरी शेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, मतलब जो सबसे बाहर वाला शेल है उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो वो उसकी क्या कहलाती है फिर वैलेंसी। जैसे कार्बन की यहाँ पे देखें, कार्बन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 मौजूद है बेटा, तो इसलिए कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। इसलिए कार्बन को बेटा क्या कहते हैं, कार्बन को हम टेट्रावेलेंट कहते हैं, टेट्रावेलेंट। और हमारी बेटा एटमॉस्फेयर में 15 नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ये एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको हेलोजेंस का बेटा बता दी थी कि हेलोजेंस कहाँ पे हैं, हमारे पास ये 13 ग्रुप है जिसमें बोरॉन है फर्स्ट में, फिर 14 पे कार्बन है, 15 पे नाइट्रोजन है, 16 पे बेटा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आप देख लें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे बेटा किसमें बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ भी, ठीक है। तो इस तरह बेटा आगे नेक्स्ट पे हमारे पास क्या होती है, हेलोजेंस होती है। 17 ग्रुप पे बेटा क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि 17 ग्रुप पे बेटा जो हेलोजेंस है हमारे पास, वो सबसे पहले क्या होते हैं, फ्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे बता देती हूँ। हेलोजेंस बेटा, इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं, हेलो मीन सॉल्ट, नमक, जेंस मीन प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं ये। तो जी स्टूडेंट्स, बेटा फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव्स। तो हम क्या बेटा इसको डिफाइन करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry in which we study about carbon and hydrogen, और बेटा कार्बन और हाइड्रोजन को इकट्ठा हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोकार्बन, एंड देयर डेरिवेटिव्स, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब बेटा ये डेरिवेटिव्स क्या होता है कि कार्बन और ये जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नेक्स्ट हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अब ये जो बेटा हाइड्रोकार्बन है, इनसे आगे जो मजीद आगे बनेंगे कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, ठीक है, जो मजीद आगे चीजें बनेंगी उनको हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का अगर उर्दू में मतलब देखें तो कहते हैं निकलना, आखज होना, ठीक है, कि एक चीज जो मेन चीज है उससे आगे जो आगे चीज बनेगी उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अब जरा बेटा देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जी स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेटा हमने देखनी है। जैसे हम बेटा बायोलॉजी में क्या करते हैं, बायोलॉजी में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है, हम क्लासिफाई करते हैं। व्हाई वी क्लासिफाई, ठीक है, हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपने ये देखना है क्लासिफिकेशन का मतलब बेटा क्या होता है कि क्लासिफाई का मतलब है चीजों को तरतीब देना, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में बेटा क्या है, 200 स्टूडेंट्स है।
अब टीचर जो है वो 200 स्टूडेंट्स को एक ही टाइम पे टैकल करना अगर टीचर के लिए मुश्किल होता है तो वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। और उन ग्रुप्स को के जरिए वो क्या होता है कि उनके लिए स्टूडेंट्स का सारा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको करवाना इजी हो जाता है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स क्या होता है कि साइंटिस्ट ने बेटा क्या किया कि बायोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी ऐसे किया कि इतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सबको एक एक करके स्टडी करना क्या है मुश्किल है। तो 10 लाख, 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होते हैं। तो आप खुद सोचें यहाँ कितने मिलियंस की बात हो रही है, ठीक है। तो अनकाउंटेड है। तो अब इतने ज्यादा बेटा कंपाउंड्स को वन बाय वन स्टडी करना डिफिकल्ट है। तो फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं बेटा कि केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर दिया, मीन उनको तरतीब दे दिया, उनको अरेंज कर दिया किनके अंदर, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। किसमें बेटा कर दिया, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में। जहां बायोलॉजी में भी और जहां पे बेटा सब का वर्ड आता है इसका मतलब होता है स्मॉल, यानी कि पहले एक बड़े ग्रुप्स होते हैं फिर आगे उनको मजीद छोटे ग्रुप्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन किसमें बेटा की गई है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, ओपन चेन। ओपन चेन, ओपन चेन बेटा हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं ओपन चेन को बेटा हम क्या कहते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स। एसाइक्लिक कंपाउंड्स। सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास क्या है, सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास होते हैं क्लोज्ड चेन। कौन से हैं, क्लोज्ड चेन। इनकी क्लोज चेन के होने की वजह से इनको हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि ये रिंग्स की फॉर्म में होते हैं तो इनको बेटा हम साइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स। तो जी स्टूडेंट्स अभी हम देख लेते हैं ये क्लासिफिकेशन बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है। सब हमने देखा है कि ओपन चेन की आगे बेटा मजीद क्या है, ओपन चेन की टाइप्स होती हैं। ओपन चेन कंपाउंड जो है बेटा वो भी दो तरह के होते हैं, ओपन चेन जिसको हम क्या कहते हैं, एसाइक्लिक। एसाइक्लिक कंपाउंड्स। जी बेटा केमिस्ट्री में बेटा जहां पे भी ए का वर्ड आ जाता है ना उसका मतलब होता है नोट। क्या होता है, नोट। जैसे आपको पता है कि एटम, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, नोट, और टॉम का मतलब क्या होता है, कटिंग या डिवीजन। कटिंग या डिवाइड डिवीजन जो है, टॉम का क्या मतलब होता है, कटिंग या डिवीजन, यानी कि जिसको हम तकसीम नहीं कर सकते मजीद। तो एटम खुद इतना छोटा होता है कि उसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो बेटा ये जो वर्ड है जहां पे या केमिस्ट्री में अक्सर मोस्टली जहां पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, नोट। अब क्योंकि ओपन चेन है, ठीक है, तो बेटा इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये ए साइक्लिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल होती है। अब ओपन चेन बेटा आगे दो तरह से होती है हमारे पास जी। तो ओपन चेन बेटा सबसे पहले हमारे पास होती है स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन। इसी स्ट्रेट चेन को बेटा हम क्या कहते हैं, नॉन ब्रांच चेन। नॉन ब्रांच्ड चेन, यानी जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है, और इसको हम सीधी यानी चेन, स्ट्रेट चेन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं स्ट्रेट चेन में बेटा हमारे पास क्या है। जैसे आप देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैं बनाती हूँ जी बेटा, ये आपको एक सीधी चेन नजर आ रही है जी स्टूडेंट्स, क्या नजर आ रही है, सीधी एक चेन नजर आ रही है। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया है कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बेटा बनाता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, और जितनी भी किसी एटम की बेटा वैलेंसी होती है उतने ही वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, उतनी ही किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करता है। तो यहाँ पे कार्बन का ये एक बॉन्ड है तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे,
ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड है तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड आ जाएंगे और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अब ये जो बेटा कार्बन का, ठीक है, 1 कार्बन 2 3 4, तो ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है बेटा इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेन। क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आगे नेक्स्ट हमारा पूरा ये टॉपिक भी आना है जिस मजीद आपको इंशाल्लाह क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब जरा हम देख लेते हैं ब्यूटेन क्या है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ बेटा, देखिए हमारे पास क्या होता है, एक एल्केन होती है, ठीक है, एक हमारे पास अल्कीन, ठीक है, और इसी तरह बेटा हमारे पास अल्काइन होती है। सबसे पहले मैं आपको ये दोनों का बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अल्काइन की तरफ आऊंगी। अब ये जहां पे बेटा ये एन आ गया ना, एन, ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इन क्या है, डबल बॉन्ड। क्या है बेटा, डबल बॉन्ड। यानी कि जो भी इनके कंपाउंड्स होंगे बेटा, जो भी इनके कंपाउंड्स में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होती है, अल्काइन। क्या होती है स्टूडेंट्स, अल्काइन। अल्काइन में बच्चों क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आइन हमें क्या बता रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब जरा देख ले हमारे पास बेटा क्या होता है, ये जो अल्केन, अल्केन से स्टार्ट लेते हैं, ये ब्यूटेन, फिर आपको समझ आएगा कि बेटा कहां से। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन वाला जो होता है बेटा उसको हम मीथेन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मीथेन। ठीक है, एक कार्बन वाला क्या होता है, 4 हाइड्रोजन साथ होती है, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे तो इसकी आपको स्ट्रक्चर बता दूं, ये ऐसे होता है हमारे पास, मैं इसको खोल लूं तो ऐसे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बेटा क्या नजर आ रही है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह ये क्या है, एन आ गया। इस तरह अगर मैं आगे बात करूं तो 2 कार्बन वाला हमारे पास क्या होता है, 2 कार्बन वाले को बेटा इथेन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा आगे ये अब सिंगल बॉन्ड है, इधर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इधर भी 3 आ जाएंगे। इसी तरह आगे बेटा 3 कार्बन वाला हमारे पास क्या होता है, 3 कार्बन वाले को बेटा प्रोपेन कहते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन आपने देखे यहाँ पे 3 आ गई, यहाँ पे भी 3। ये 3 कैसे आई है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड बेटा यहाँ बना हुआ है, और इसी तरह ये साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसी तरह बेटा ये देखिए, ये दोनों बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, कार्बन के साथ दोनों बॉन्ड शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, ये आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है जी बेटा। ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन। इसी तरह बेटा हमारे पास क्या होता है कि प्रोपेन के बाद 4 कार्बन आ जाता है, जो यहाँ मैंने ब्यूटेन बनाया। उसके बाद बेटा क्या आ जाता है, कार्बन। उसके बाद बेटा क्या आ जाता है, कार्बन। 5 कार्बन अगर हम देख लें, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला जो होता है, ये भी मैं आपको हाइड्रोजन साथ नहीं बताती, क्योंकि नेक्स्ट हमने इंशाल्लाह टॉपिक पढ़ना है, उसमें ये सारा अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, अल्काइन, ये सारा बेटा हमने क्या कर लेना, पढ़ना है। तो अब देखिए यहाँ पे बेटा ये 5 कार्बन वाला क्या है, इसको हम कहते हैं पेंटेन। क्या कहते हैं, पेंटेन। इसी तरह बेटा आगे 6 कार्बन वाला जो होगा, ठीक है, 6 कार्बन वाला जो होगा बेटा उसको हम क्या कहेंगे, हेक्सेन। 7 कार्बन वाला जो होगा उसको हम कहेंगे हेप्टेन। कार्बन 8 वाला बेटा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑक्टेन। जी स्टूडेंट्स, ये ऑक्टेन से आपको याद होगा 9th क्लास में आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा था। ठीक है, जिस रूल के मुताबिक क्या होता है कि किसी भी एटम ने बेटा क्या करना होता है, उसने अपने आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अब स्टूडेंट्स, अब आप देखें ये कार्बन नंबर 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं। इसी तरह कार्बन नंबर 9 हमारे पास क्या है, नोनेन। नोनेन। और इसी तरह बेटा क्या है, डेकेन। 10 कार्बन तक ये होता है। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट्स बेटा क्या होना है कि जब हम डबल बॉन्ड की बेटा बात करेंगे, यहाँ पे मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ठीक है, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, ठीक है, डेकेन।
एल्कीन। और इसी तरह अगर अल्काइन की बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये क्या आ जाएगा, मीथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। ठीक है, तो ये तो सारी मैंने आपको इनकी ये हाइड्रोकार्बन है बेटा, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, इनके बच्चों मैंने आपको क्या बता दिया, ये क्लासिफिकेशन है, ये आगे हमारी बुक पे टेबल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको ये एक लफ्ज से जो एक मेरे पास कंपाउंड था उससे बेटा मैंने आपको सारा इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि ये ब्यूटेन कहाँ से आया। ठीक है, ये ब्यूटेन क्या है असल में। ठीक है, अब ये देखिए ये ब्यूटेन बेटा यहाँ पे देखिए सीधी चेन है, देखिए ये क्या है, स्ट्रेट मतलब क्या है, सीधी चेन बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कोई भी, इसीलिए इसको नॉन ब्रांच्ड कहते हैं कि इसमें कोई भी शाख नहीं लगी हुई। ठीक है, तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ए साइक्लिक कंपाउंड की हमारे पास बेटा ये क्या है, ओपन चेन की ये पहली टाइप है। बेटा ओपन चेन में स्ट्रेट चेन हम देख रहे हैं। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट चेन के बारे में बेटा हम देख रहे हैं। ठीक है, जिसको हम ए साइक्लिक कहते हैं। तो स्ट्रेट चेन में स्टूडेंट्स मैंने क्या अपनाया है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया ब्यूटेन के बारे में। ठीक है, कि वो एक सीधी बिल्कुल चेन में जा रहे थे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगर यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड बना दूं, जैसे मैंने अभी आपको डबल बॉन्ड का बताया है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दूं, ठीक है, मैंने डबल बॉन्ड लिख दिया, अब यहाँ पे देखिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है, तो बेटा यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे बेटा कार्बन के 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो बेटा क्या हो जाएगा, कार्बन के पास कितने आ जाएंगे, कार्बन के पास बेटा कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो कार्बन के पास क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने जब भी ये केमिकल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेटा फॉर्मूला आपने लिखना है, ठीक है, इनको आपने लिखना है, तो आपने सबसे पहले इनकी बॉन्डिंग ऐसे ही आपने कार्बन लिख के उसके बाद आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ठीक है, ये मेथड होता है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे आप कार्बन नंबर, इसको हम नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4। जो पहले मैंने बेटा चेन बनाई थी उसको मैंने नाम दिया था ब्यूटेन का नाम दिया था। क्या स्टूडेंट्स नाम दिया है, ब्यूटेन का। अब देखिए हमारे पास कार्बन नंबर 1 में बेटा क्या लगा है, डबल बॉन्ड लगा है। तो इसको हम अगर बॉन्ड को बेटा बताना चाहते हैं कि बॉन्ड कहाँ पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ब्यूटेन से बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1, और 1 के साथ ये डबल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, ईद। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह बेटा देखिए अगर हमारे पास, हम अगर फर्ज करें कोई फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं, आगे पूरा टॉपिक एक हमारा फंक्शनल ग्रुप का आना है, तो इंशाल्लाह वो भी हम पूरा डिटेल के साथ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। अब मैं जस्ट आपको इतना बता देती हूँ बेटा, यहाँ पे अगर फर्ज करें अल्कोहल है, अल्कोहल को बेटा हम जो, तो स्टूडेंट्स अब देखें बेटा ये क्या अपना, ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन के साथ क्या है बेटा, यहाँ पे OH ग्रुप लगा है। ठीक है, अल्कोहल को हम जब भी देखें ये हमने ब्यूटेन के साथ जब इसका नाम लगाएंगे, ठीक है बेटा, तो इसको हम OL से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या होता है, OH। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे देखे जरा, अब यहाँ पे ये बेटा देखे 2 बॉन्ड है कार्बन के, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे बेटा इसके 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, कितने, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे देखें इस कार्बन के भी कितने आ रहे हैं, 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने बेटा हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इस कार्बन का देखिए यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो आपको पता है कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, तो यहाँ सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि यहाँ पे बेटा ये जैसे ये पूरी एक क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ये जो हमारे पास चेन आ रही है ये क्या है, ब्यूटेन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये ई जो है बेटा इसको हटा देंगे, और हमारे पास 1 कार्बन में क्या लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे 1 OL। ठीक है, अब हमारी ग्रुप में हमारी किताब में बेटा उन्होंने जो पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उन्होंने इतनी बेटा 3 एग्जांपल दी हुई है स्ट्रेट चेन की। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन चेन की बेटा टाइप है हमारे पास ब्रांच चेन।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स बेटा हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन में हम जैसे फर्स्ट करने के हमारे पास क्या है कि हम ले लेते हैं जैसे 3 कार्बन, ठीक है, ये 4 कार्बन ही ले लेते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है बेटा, यहाँ पे एक ब्रांच है। अब आपने इसको वैसे ही बैलेंस करना है जैसे मैंने आपको पहले मेथड बताया कि ये देखें यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3, ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ इसके 3 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाए। यहाँ बेटा एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास क्या बन रही है, इसको हम कहते हैं पेरेंट चेन, ठीक है, तो ये पेरेंट चेन है जिसके साथ बेटा क्या लगी हुई है, ये ब्रांच लगी हुई है, दिस इज अ ब्रांच। ये क्या स्टूडेंट्स लगी हुई है, ब्रांच, शाख बनी हुई है ये। तो अब बेटा ये हमारे पास 3 कार्बन है, और 3 कार्बन मैंने आपको बताया है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड क्या होता है, प्रोपेन, ठीक है, 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब इसके अगर हम बेटा इसको हम क्या कहते हैं, इसको पोजीशन देते हैं कि कहाँ पे ये ब्रांच लगी हुई है, 1 2 3, तो कार्बन नंबर 2 पे बेटा क्या लगी हुई है, ब्रांच लगी हुई है, ठीक है, कौन सी ये ब्रांच है, इसका नाम क्या है, CH3 ग्रुप है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, मीथाइल, क्या कहते हैं, मीथाइल। तो अब जरा यहाँ देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था कि अल्केन में कि पहला मेंबर अल्केन का बेटा क्या होता है, CH4 होता है, जिसको बेटा हम कहते हैं मीथेन। इसी मीथेन से बेटा CH4 से एक आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, CH3 बॉन्ड। तो ये क्या बन जाता है बेटा, इसको हम कहते हैं फिर मीथाइल, क्या स्टूडेंट्स इसको कहते हैं, मीथाइल। तो अब ये CH3 हमारे पास क्या है, मिथाइल है, तो इसको हम कैसे इसको हम नाम देंगे बेटा, जैसे आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी के अंदर बेटा 9th क्लास में मैं इसलिए हवाला दे रही हूँ क्योंकि 9th क्लास में आप क्लासिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक पढ़ते हैं, जहां पे हम जानदारों को बेटा क्या करते हैं, उनको साइंसी नाम देते थे, ठीक है, तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर भी नोमेनक्लेचर है। आपकी बुक में उन्होंने नोमेनक्लेचर वाला टॉपिक नहीं बताया हुआ, लेकिन इन एग्जाम्पल में बेटा उन्होंने नेम दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये कहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, 2 पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, साथ में हमारे पास पेरेंट चेन कौन सी है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब अगर इसी तरह मैं देखूं, मैं एक और एग्जांपल इसकी ले लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे भी एक मिथाइल है, यहाँ पे भी क्या है, एक मिथाइल, ठीक है। अब ये एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ये एक बॉन्ड है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी, और अंदर देखिए 1 2 3 4, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बेटा क्या है, सेटिस्फाई हैं, तो इसलिए हमें कोई भी हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं। तो अब देखिए बेटा ये हमारे पास बेसिकली क्या है, पेरेंट चेन है, ये क्या है, पेरेंट चेन, ठीक है। ये 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, प्रोपेन कहते हैं, क्या इसको कहते हैं, प्रोपेन, क्या नाम है इसका, प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए मैं अगर नाम दूं 1 2 3, ठीक है, तो 2 पोजीशन पे बेटा हमारे पास क्या लगी हुई है, 2 शाखें बनी हुई है, ठीक है, 2 ब्रांच लगी हुई है, और इन ब्रांच को हम अब नाम देंगे, जैसे यहाँ पे हमने 2 मिथाइल लिखा था, ऐसे हम देंगे, पहले ये लिखेंगे 2 2 2, अब दो के 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन बेटा किस तरह, ठीक है। अब देखिए पहला जो था एक सिंगल ब्रांच लगी, तो हमने 2 मिथाइल का प्रोपेन, जब एक और ब्रांच हमने उसी पोजीशन पे लगा दिया है, तो फिर हम उस क्या कहते हैं, मिथाइल की पोजीशन भी साथ बताएंगे, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अगर 2 सिर्फ लिखेंगे इसका मतलब हम एक मिथाइल की पोजीशन बता रहे हैं, हमें यहाँ पे 2 दफा ये हम लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देख लिया बेटा, ये हमने क्या देखा है, ये हमने ओपन चेन जिसको हम एसाइक्लिक कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्लोज चेन की तरफ। ओपन चेन को बेटा एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, क्लोज चेन के बारे में।
क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, क्लोज चेन को बेटा हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम क्लोज चेन का बेटा क्यों नाम देते हैं? क्योंकि इनमें जो बेटा एटम्स होते हैं वो एक रिंग की स्ट्रक्चर में आपस में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनको हम साइक्लिक या क्लोज चेन कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बेटा दो तरह के क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जैसे ये नाम ही बेटा हमें बता रहा है, कार्बो मीन कार्बन, कि ऐसे बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो पूरी की पूरी बेटा रिंग्स होगी हमारी, ठीक है, इस पर मुश्तमिल होगी, कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगी, ओनली कार्बन एटम पर मुश्तमिल होगी। जी, तो हिट्रो का मतलब बेटा क्या होता है? हिट्रो बेटा क्या कहते हैं? हिट्रो का बेटा मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ। तो जिसमें कार्बन के साथ और मुख्तलिफ बेटा एटम भी शामिल होंगे रिंग स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या कहते हैं? हिट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। तो अब बेटा जो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये मजीद बेटा नेक्स्ट क्या होते हैं? ये दो तरह के होते हैं बेटा। ठीक है, ये किस तरह होते हैं? ये दो तरह के हमारे पास होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और दूसरे बेटा हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो स्टूडेंट्स ऐसे बेटा कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं कि जिनकी जो रिंग बेटा होती है उसके अंदर क्या होता है कि कार्बन एटम्स या 3 कार्बन एटम्स से ज्यादा क्या हो सकते हैं? रिंग के अंदर कार्बन एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बेटा जो है एलिफैटिक यानी ओपन चेन कंपाउंड जो है उनसे ये रिजेंबल करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स इधर देखें, ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाई है बेटा, ये क्या है? ये कार्बन 1 कार्बन 2 3 4 5 6। ठीक है, जो 6 कार्बन है बेटा इसको क्या कहते हैं? क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है तो इसको हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स, कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब जो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, ठीक है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स, इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स क्यों कहते हैं? व्हाई वी कॉल्ड इट एरोमेटिक कंपाउंड्स? ये जो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक वर्ड बेटा निकला है अरोमा से, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब क्या बेटा? स्मेल। ठीक है, बेंजीन की, किसकी आती है स्टूडेंट्स? बेंजीन की। अब आपको मैं यहाँ पे कंपैरिजन बेटा बताऊंगी कि वहां हमने साइक्लोहेक्सेन बनाया, ठीक है, इसमें बनाया बेटा एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स में अगर बेंजीन के बेटा मैं स्ट्रक्चर आपको बना के बताती हूँ। अब बेटा बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन में 3 बेटा क्या होते हैं? डबल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं बेंजीन में? जी स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रक्चर आप देखें बेटा, इसमें क्या होते हैं? बेंजीन में बेटा 3 डबल बॉन्ड होते हैं, और 3 डबल बॉन्ड और 3 इसमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब हम देख लेते हैं 1 2 3। अब देखिए ये 3 क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है, और 1 2 3, और 3 ही बेटा इसमें क्या है? सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये देखिए, ये जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3, तो कितनी हाइड्रोजन आएंगी? 1। यहाँ कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3, कितनी हाइड्रोजन आएंगी? 1। यहाँ बेटा कार्बन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3, तो यहाँ कितनी हाइड्रोजन आएंगी? 1। यहाँ पे भी 3 बन रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आएगी। यहाँ पे भी बेटा 3 बन रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या आएगी? 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 3 बन रहे हैं तो कितनी हाइड्रोजन आएंगी? 1। बेटा
बेटा ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसमें कितने बेंजीन में बॉन्ड होते हैं? ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, जो 10th क्लास के बेटा स्टूडेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं और कितने सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन में बेटा 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 ही सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ये हमारे पास बेंजीन का बेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये बेंजीन कितने बेटा कार्बन कंपाउंड है? ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो ये बेटा 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब इस बेंजीन में और ये वाला साइक्लो जो हेक्सेन बेटा हमने बनाया है, इनमें क्या फर्क है? ये भी तो 6 कार्बन ही है, ठीक है, ये भी 6 कार्बन है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस बेटा ये है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें कार्बन, सब कार्बन में बेटा सिंगल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा जो बेंजीन है, बेंजीन में 3 बेटा डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं और सिंगल बॉन्ड मौजूद होते हैं, ठीक है। अब बेंजीन को बेटा हम इस तरह भी, इसके बॉन्ड को हम दूसरी तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को बेटा शो किए बगैर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, ये 3 क्या होते हैं बेटा? इसमें डबल बॉन्ड है, 3 बेटा इसमें क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब इसकी एक और तरह से भी स्ट्रक्चर बनती है बेटा बेंजीन की, कि अगर हम बॉन्ड भी शो नहीं करना चाहते तो हम इसकी एक और स्ट्रक्चर बनती है। बॉन्ड्स को हम ऐसे रिंग फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 3 तरह से हम बेंजीन की क्या करते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जी, आज हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। फिर स्टूडेंट्स हमने उसमें क्या देखा कि क्लासिफाई कैसे किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, क्लासिफिकेशन कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है, 2 टाइप्स की होती है, ओपन चेन एंड क्लोज चेन। तो फिर बेटा हमने ओपन चेन और क्लोज चेन को हमने क्या किया है, उनको हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया है। अब इनकी बेटा मजीद जो डेप्थ के अंदर स्टडी है वो हम एफएससी के अंदर जाके करते हैं। 10th के लेवल तक इतनी चीजें ही हैं, और अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके आगे जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो डिटेल इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए, ठीक है, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने जितने भी आपके मैट्रिक फेलोज हैं, ठीक है, एफएससी के आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं बेटा, सबके साथ शेयर करें, सबका फायदा हो इससे, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।